आरसी ग्रुप में सभी बच्चों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी प्रश्नावली 1.1 तो कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रश्नावली 1.2 को देखते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा आपको कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए। तो ये दे रखा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं आपको पहला क्वेश्चन कितना दे रखा है कि 140 कितना होगा। 140 का आपको गुणनखंड करने हैं। आपको देख रखे 140 छोटी से छोटी संख्या से आपको काटनी होती है। तो 2 से काटा आपने, 2 सत्ते 14, 0 की 0, 2 तिया 6, 1 बचा है, 2 पंजे 10। फिर 5 से करोगे आप, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काट दिया, 7 ही कम 7। जब तक ये प्रक्रिया करनी है, जब तक आपका पूरा ना कट जाए। तो आपको 140 = 2 × 2 × 5 × 7। या तो आप आंसर यहीं पे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 × 5, यानी 2 कितनी बार है, 2 बार, 5 एक बार है, गुना 7 एक बार है। यह आपका आंसर। फिर अगला दे रखा है कि 156 = 156 को आप गुणनखंड करोगे कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 13, यानी 2 की घात 2 × 13 आंसर। फिर आपको दे रखा है 3825, इसका गुणनखंड करोगे आप, आपको दे रखा है 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 14, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 2 दूनी 4 और 2 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5, कितना बच जाएगा यहाँ से, 3 बच जाएगा, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। अब 17 से कट जाएगा ये पूरा। तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17। यह आपका आंसर आ जाएगा। 505 का खुद करेंगे अपना आप, ऐसे ही होगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन हैगा 7429। ऐसे ही इसका एलसीएम लेना है, 17 × 19 × 23। ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका हैगा सेकंड क्वेश्चन नंबर में आपको क्या दे रखा है, तो आप क्या करोगे। सेकंड क्वेश्चन आपका हैगा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल = एचसीएफ × एलसीएम होता है। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपने सभी बच्चों ने पढ़ा होगा एलसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। छोटी क्लास से शुरू हो जाता है, यह आपको सबको पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो आपको गुणनफल यानी कि अभाज्य करने हैं इनके भी। तो 26 का करोगे आप, गुणनखंड निकालोगे 26 का, कितना आ जाएगा, 2 × 13। 91 का निकालोगे 7 × 13। एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो दोनों में संख्याओं में कॉमन होता है, यानी दोनों संख्याओं में जो कॉमन होता है वो तो होता है एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, सारों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, यानी 2 × 7 × 13। इनकी गुना करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल = एचसीएफ × एलसीएम। इसकी जांच करनी है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल और बराबर एलसीएम और एचसीएफ क्या दोनों बराबर होते हैं। तो क्या करोगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा, 26 × 91 = एचसीएफ कितना है आपका 13 × एलसीएम कितना है 182। तो 26 और 91 की गुणा करोगे तो 2366। 13 और 182 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2366। तो आप दैट्स इट प्रूफ। अगला क्वेश्चन हैगा आपका दूसरे का सेकंड देखेंगे आप, कितना आएगा 510 और 92। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन हैगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका 336 और 54। ऐसे ही गुणनखंड निकालोगे आपको 336 का गुणनखंड कितना है, 2 × 2 × 2 × 3 × 7। फिर 54 का ऐसे ही निकालोगे, कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 3 × 3। एचसीएफ कितना होगा, यानी दोनों में कॉमन है क्या, 2 2 है, 2 लिख लिया, 3 और 3 है, 3 लिख लिया, = 3 दूनी 6। एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि कितनी बार है, 3, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार लिख लिया। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार ही 3 है, 3 4 बार है, सॉरी। तो गुना 7 = कितना आ जाएगा, गुना करके
30 24 आ जाएगा। तो अब आगे क्या देखोगे आप, दो संख्याओं का गुणनफल इजिकल टू HCF गुणा LCM, यानी 336 गुणा 54 इजिकल टू 6 गुणा 3024। तो क्या हो जाएगा, दोनों का सेम आंसर आ जाएगा 18,144 इजिकल टू 18,144। डेट्स इट प्रूव। तीसरा आएगा, ए भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसे दे रखा है आपको 12, 15 और 21। तो 12 का ये भाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 3, 2 की पावर 2 गुना 3। 15 का ये भाज्य गुणनखंड 3 गुना 5, यानी कि 3 गुना 5 हो जाएगा। और 21 का ये भाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 गुना 7। HCF इन तीनों में जो भी कॉमन होगा वो कितना होगा, 3 3 3 है, तीनों में 3 लिख लिया जाएगा। LCM कितना आएगा, 2 की पावर 2 ही है बस, 2 की पावर 2 गुना, तीनों में क्या क्या कॉमन है, 3 2। अब क्या कॉमन है, जो भी है यानी वो सब लिखा जाता है। LCM में क्या होता है कि पूरी संख्याएं लिखी जाती हैं, 2 की घात 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, कितना हो जाएगा, गुना करके 420। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है आपका 17, 23 और 29। 17 का ए भाज्य गुणनखंड कितना होता है, 17 ही होता है, 17 से ही कटता है ये पूरा। 23 का ये भाज्य गुणनखंड 23 ही होता है। 29 का ये भाज्य गुणनखंड 29 ही होता है। तो कितना हो जाएगा, HCF इजिकल टू कितना हो जाएगा, एक से ही कट रहे हैं ये, तो HCF कितना हो जाएगा, 1। LCM कितना हो जाएगा, सभी लिख ली जाएंगी संख्याएं, 1 गुना 7 गुना 23 गुना 29, इनकी गुना कर देंगे 11,339 आ जाएगा। आगे थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप ही करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, HCF कितना दे रखा है, 306 और 657 इजिकल टू 9 दिया है, इनके बराबर कितना दे रखा है, 9 दिया है। LCM इजिकल टू 336 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है संख्या क्या होता है, सूत्र दो संख्याओं का गुणनफल इजिकल टू HCF गुना LCM। तो दो संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है, 306 गुना 657 इजिकल टू HCF कितना दे रखा है आपको, 9 गुना LCM निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, बटे में हो जाएगा, LCM इजिकल टू में रहेगा। तो 9 से कट जाएगा, 9 का 18 27, कितने बचेगा, 3 बचेगा यहाँ से, और 9 चौक 36, कितना हो जाएगा, 34 गुना 657 इजिकल टू LCM। इनकी गुना कर देंगे 22,338, कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आप देखते हैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो आपको पता है कि 6 की पावर n इजिकल टू 0 के लिख लिया, क्या इकाई का अंक 0 आया है या नहीं, ये देखना है आपको। तो मैंने लिखा है 6 की पावर n इजिकल टू 0 के मान लिया। तो 6 की पावर अगर 1 रखें तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 की पावर 2 रखें तो कितना आएगा, 36 आएगा। 6 की पावर 3 रखें तो कितना आएगा, 216। 6 की पावर 4 रखा जाए तो कितना आएगा, 1296। 6 की पावर अगर 5 लिया जाए तो कितना आएगा, 7776। क्या इकाई के अंक पर आपको 0 दिखाई दिया है, नहीं। तो इकाई का अंक 0 नहीं आया है। अब आपको देखना है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होने के लिए वह संख्या 5 से विभाज्य होनी चाहिए, यानी कि 6 की पावर n का a भाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। यानी लास्ट में कितने संख्या आनी चाहिए, 5, यानी 5 ही गुणनखंड होगा इसका। तो जैसे 60 है, 60 को किससे काटोगे आप, 5 से, 5 से काट दोगे आप, 5 पूरा किससे कट जाएगा, 60 नहीं। 6 की पावर n का a भाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, तभी संभव है ये, और है ही नहीं a भाज्य गुणनखंड 5, तो ये संभव नहीं है। 6 क्वेश्चन है आपका, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आपको देखना है ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो क्या करोगे आप, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13।
आप 13 कॉमन ले लीजिए। 7 गुना 11 प्लस 1 तो 13 इंटू कितना हो जाएगा, 11 में 7 की गुना करेंगे 77 प्लस 1, या 13 इंटू कितना हो जाएगा 78। यह भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या? 78 कैसी संख्या है, सम या विषम? 78 तो सम है, तो ये कैसी संख्या हुई, भाज्य संख्या है। ऐसे ही क्वेश्चन आगे देखते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इनमें से कॉमन क्या ले लिया जाएगा, 5। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, तो 5 इंटू इनकी सब की गुना कर दी 1008 प्लस 1 इंटू 5 लिखा इंटू इन 1008 में 1 जोड़ दिया है 1009 बन गया। यह कैसी संख्या है, यह भाज्य संख्या है। 9 पंजे 45, 45 कैसी संख्या है आपकी, भाज्य संख्या है, तो ये भी भाज्य संख्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 15 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए एक क्या है, एक मैदान है, यहाँ से चलना किसने शुरू किया है, सोनिया ने यहाँ से शुरू किया है और यहाँ पहुँचने पर कितना समय लगे, 18 मिनट। ऐसे ही रवि ने यहीं से ही शुरू किया था चलना और उसे पूरा करने में कितना समय लगा, 12 मिनट। क्या करेंगे आप, 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे आप, 2 से काटोगे आप, फिर 3 से, तो क्या आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 3 गुना 3, तो क्या आ जाएगा 2 गुना 2, 3 की पावर कितनी हैगी, 2 है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 गुना 3। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर कितनी है, 2 है, तो कितना लिखा जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो इसकी गुना करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। डेट्स इट, प्रूफ।